ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु की नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथा निमित्तं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा नवितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी युगलाष्टम शुरू करें। यस प्रभु जी, डेफिनेटली मैं शेयर करती हूँ। हरे कृष्ण। युगलाष्टम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधया द्रमणिं हरि जीवनेन घने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवनेन धने नित्यम्
राधा कृष्ण गतिर्ममम् कृष्ण द्रवामयी राधा राधा द्रवामयो हरे जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेह स्थितो हरि जीवनेन गणे नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन घने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरे जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्ममम् हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का जब प्रार्थना और आज का ये युगल अष्टकम का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता। सभी को हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम। पवित्रोपन्ना एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे माता जी कृष्ण माता, आपको भी, दंडवत प्रणाम। आपको भी बहुत दंडवत बहुत प्रणाम हरे माता कृष्ण जी, शुभकामनाएं। माता आपको जी, भी हरे बहुत दंडवत बहुत प्रणाम माता जी, सबके शुभकामनाएं सभी एकादशी को सभी की। दंडवत। डिवोटीज को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का हरे प्रभुपाद कृष्ण जी। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। तो प्रभुपाद जी का कोट आज का डिस्कस कर लेते हैं। वन लाइनर है या टू लाइनर कह हरे लीजिए। कृष्णा माता जी, तो दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी आज 5 अगस्त है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आदत हमारा दूसरा स्वभाव होती है, इसलिए अभ्यास करो। डेट्रॉइट, 5 अगस्त 1975। तो स्वभाव क्या है? जो नैसर्गिक है, जो हमें कुछ उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हम खुद ही वो कार्य हमसे हो जाता है। जैसे श्वास लेना, श्वास लेने के लिए क्या हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है? श्वास चल रही है, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारा स्वभाव होता है, मान लीजिए आप डेली कुछ भी कार्य, जो भी हमारा दिनचर्या में कार्य होता है, वो हमें कुछ उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो वैसे हो जाता है। लेकिन आदत, आदत क्या है? जैसे हम स्कूल में जाते या घर में छोटे बच्चे हैं तो माता पिता उनकी कुछ आदत डलवाते हैं कि सुबह उठकर जैसे ही सुबह उठोगे तो प्रणाम करना है, भगवान को या प्रणाम करना है या माता पिता को प्रणाम करना है।
या दादा दादी जी बाबा जो हैं उनको जाकर चरण स्पर्श करना है जैसे ही सुबह उठोगे। तो इस तरह की आदत कुछ पेरेंट्स डलवाते हैं बच्चों की। फिर बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पर उसकी डिसिप्लिन होता है, कुछ आदतें डलवाई जाती हैं कि आप आओगे स्कूल में तो ग्रीट करना है टीचर्स को, उनको गुड मॉर्निंग कहना है। या फिर जैसे बेल बजेगी तो असेंबली के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे, वहां प्रेयर्स होगा। फिर वहां पर जो भी उनका होता है तो उस तरह से फिर पीटी होगा, ड्रिल होगा, फिर अपने अपने क्लासेस में आएंगे, फिर बेल बजेगी तो ये फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकंड पीरियड इसका है। तो इस तरह से कुछ डिसिप्लिन लिया जाता है। इवन जो कपड़े पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म्स होते हैं स्कूल के, तो उसके लिए बच्चों को डिसिप्लिन की मतलब एक वो अ, नियम बताया जाता है। तो ऐसे करते 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 जब साल दर साल ये अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, उस छोटे बच्चे की आदत पड़ जाती है। और जब वो 10th और 10+2 करके निकलता है स्कूल से, कॉलेज में जाता है, तो अभी वो एकदम परिपक्व हो गया होता है, उसका वो डिसिप्लिन पूरा बन चुका होता है कि हाँ मुझे कब वो भोजन करना है, कब मुझे पढ़ना है, कब खेलने जाना है। तो एक उसका पूरा दिनचर्या सेट हो गया होता है। तो अब वो जो आदत जो किंडरगार्टन में डलवाई गई थी, वो आदत उसका स्वभाव बन चुकी है। तो इसीलिए हम अगर सतोगुण में रहकर कार्य करने की आदत डालें, मान लीजिए अभी हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, लेकिन हम अपनी ऐसी आदत डाल लें कि ठीक है तमोगुण में है, लेकिन सुबह उठना ही उठना है, चाहे जितनी भी नींद आए लेकिन उठना ही उठना है इस समय पर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि परिवर्तन होगा, और हम जो है तमोगुण से सतो गुण में, मतलब तमोगुण से रजोगुण में, रजो से सतोगुण में आ पाएंगे। है ना? हाँ, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आदत को निरंतर वो अभ्यास करते जाएंगे तो ये आदत हमारा स्वभाव बन जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता हाँ जी। माता जी, भक्ति की आदत डालनी है जो कि सतोगुणी प्रोसेस है। तो फिर सतोगुणी उसमें आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। हरे कृष्ण। जी। तो ये जो आज का ये कोट था ना, ये रूम कॉन्वर्सेशन है। एक प्रभु जी थे, सत स्वरूप प्रभु जी, उनके साथ प्रभुपाद जी डिस्कशन कर रहे हैं रूम में बैठकर कि देखो कि सिगरेट के डब्बे पर लिखा होता है कि सिगरेट इज इंजोरियस टू हेल्थ, ये सेहत के लिए हानिकारक है। लोग फिर भी पीते रहते हैं, सिगरेट का सेवन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंद्रियां है वो उनको विवश कर देती हैं। तो इसी को हम कैसे करेंगे? अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आदत डालेंगे कि हमें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो हमें ग्रहण नहीं करना, वो हमें सेवन नहीं करना। धीरे धीरे इसका आदत डालेंगे तो क्या होगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। फिर हम जैसे ही कोई चीज वो ऐसी सामने आएगी हम उसको नकार देंगे कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसा हो कि आदत डालनी पड़ेगी। और वही कुत्ते बिल्लियों की तरह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेंगे, और अपनी आदत डालकर अपना स्वभाव को रेक्टिफाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, राइट। तो अभी आगे बढ़ते भागवतम।
यस, आज जो है टीम लक्ष्मण का टर्न है। यस, प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पढ़ते हैं। प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हाँ। सोऽप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् तस्मन् महिम्य वसतिः सुख दुःख हेतुत्वमप्यसति कर्तारि दुःखयोर्यतः स्वात्मा न विद्धत उपलब्ध परात्म काष्ठ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अप्येतया चर्मया मनसो निवृत्तया तस्मिन् महिमन्यवसितः सुख दुःख बाहो हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयो यत स्वात्मन्विधत्ते उपलब्ध परात्म काष्ठः। हरे कृष्णा। प्लीज अपना वो हरे कृष्णा। सीक्वेंस फॉलो करिए ना, है ना, ऐसे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लिस्ट इसीलिए है कि वो सीक्वेंस उसी तरह फॉलो कीजिए। ठीक है, हे मंजू माता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। तो अप्यत्याचरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महीना व्यासिता सुख दुःख मायया हेतुत्वमद्य स्मितक्रान्तिः रुक्षयोर्वता स्वात्मन् विगता उपलब्ध परास्त काष्ठ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। माता जी मैं बोल लूं फिर? नहीं हाँ बोल बोलूंगा। लीजिए, जब कोई नहीं है तो बोल लीजिए जी। सोप्यता चर्मया मनसो निर्वित्या तसीमन्महि महिमन्यवसितः सुखदो खबाहो हेतु तमप्यसति कर्तरि दुःख्योर्यत् स्वात्मनिवधत उपलब्ध परात्म काष्ठ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। सोऽप्ययचर्मया मनसो निर्दया तस्मिन् हिमन्वसितः सुख दुःख बाहो हेतुत्वमस्ति कृते दुःख यो यो यतः यतः स्वात्मनि निबन्धत उपलब्धा परमात्मा काष्ठः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सोऽप्यत्याचारमया मनो निष्पत्ता तस्मिन् विमन्यवसिता दुःखास्पृहावहौ हेतुत्वं मय्यसिद्धि। हरे कृष्णा। सोऽपीतया चर्मया मनसो निवृत्तया तस्मिन् महीनमवसिता सुखदुःखवाहयो हेतुत्वपफस्फीरितफति कर्तरि दुःखर्योनिहता स्वात्ममयि न धत्ता उपलब्ध पराकाष्ठ कर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। सोऽप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् मन्यवसितः सुख दुःख बाहो हेतुत्वामया
माप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् निबद्धन् उपलब्ध परात्मकाष्ठः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोऽप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महीम्यान् वसितः सुखदुःखबाहो हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखसो सौर्ययत स्वात्मन्मनिदत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। हरे कृष्णा। ओके, यस। कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी पढ़ दें क्या? माता जी मैं पढ़ूं? नहीं नहीं प्रभु जी, आपने कल ही पढ़ा था, कोई और अच्छा, टर्न देते हैं। मैं पढ़ूं माता जी? माता जी आपने भी अभी पढ़ा था रिसेंटली ही। ठीक है माता जी। कोई हरे कृष्ण। और पढ़ना हरे चाहती? कृष्णा। हाँ, राजलक्ष्मी माता जी, आप माता पढ़ना। जी, हाँ जी। माता जी मैंने अभी भी श्लोक भी नहीं पढ़ा, मेरा नाम ही नहीं है। आपको मैंने बोला था कि आप टीम लक्ष्मण में बोलिएगा, आपने क्यों नहीं बोला? नहीं तो मैं फिर पढ़ूं? मैं, आप कही थी ना सीरियल से पढ़ना है, तो मैं इसीलिए शांत हाँ, तो बैठी थी। पढ़ लीजिए। पढ़ ले माता जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सो अप्ययतया चर्मरा मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्यते वसिता सुख दुःख वायो हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःख योऽयर्थ स्वामत्वन्वित उपलब्ध परात्म काष्ठा। हरे कृष्णा माता जी। सभी को थैंक यू दंडवत। माता जी। अब मैं पढ़ लूँ आगे माता जी माता जी? आज लक्ष्मण। यस, राजलक्ष्मी माता हरे जी, आप पढ़ना चाहते यस हैं? माता जी, जी। माता पढ़िए जी। हरे पढ़िए। कृष्ण। यस, हरे हरे अपनी कृष्ण कृष्णा। माता माता जी जी कुछ आज कह रही लक्ष्मण। हैं क्या? हाँ जी माता जी, आज लक्ष्मण टीम का है क्या? क्या? आज लक्ष्मण टीम का टर्न है। हाँ जी माता। भरत का था ना, लक्ष्मण टीम का है। हाँ, आप मैंने भी नहीं टर्न पढ़ा, पे मुझे आई लगा नहीं लक्ष्मण माता जी। टीम का है। चलिए, बाद हाँ, नेक्स्ट आप पढ़िएगा फिर। मैं ठीक पढ़ लेती हूँ। है। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए, राजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। सहयोगी अब इसके अतिरिक्त एतया इससे चरमया अंतिम मनसः मन का निवृत्तिया कर्म फल के रुकने अंत से तस्मिन उसमें महीन अंतिम महिमा अवसितः स्थित सुख दुख से बाहर हेतुत्व कारण अपि निसंदेह असति अविद्या का फल कर्तरी अहंकार से दुखयो सुख तथा दुख का यत जो स्व आत्मन अपने आप को निधते उपलक्षित करता है, उपलब्ध प्राप्त पर आत्म भगवान का काष्ठा सर्वोच्च सत्य। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उसकी अंतः क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। तात्पर्य: भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृत अविद्या का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति की
स्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलाना है, तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब जब तक मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता रहता है, तो उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सारे भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति मनोरथ झूठी है। वस्तुतः हर वस्तु दुख में है। जब तक भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णतया मिट जाती है, तो और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं, तो तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका उपलब्ध परात्म परात्म काष्ठा उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। सिद्ध मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्त्या का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है। तादात्म्य का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। परमेश्वर में सुख ही सुख है। आनंदमयोत भास्यात, भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख से व्यष्टि साक्षात्कार का सूचक है, यहाँ प्रयुक्त न होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू राजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण जी। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान कपिल देव बताते हैं कि किस प्रकार जी। तो यहाँ भगवान कपिल देव बताते हैं कि किस प्रकार जो है एक उच्चतम अवस्था, दिव्य अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। मन के बारे में बताते हैं कि कैसे ये मन को इस दिव्य अवस्था में पहुंचाएं, या कि वो अपने सारे जो भौतिक जो कार्य हैं, उन उनसे विरक्त होके कैसे वो अपनी, देखिए यहाँ मन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मन का महिमा मंडन कर रहे हैं भगवान, है ना। तो कहते हैं कि मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख सारे भौतिक बोझ से परे है। अब देखिए क्या होता है कि हम तो मन को कोसते रहते ना, अरे ये मन ही तो हमसे सब करा रहा है, मन ही कर रहा है, मन कर रहा है। देखो मन को सुबह 100 जूते मारो, मन पर सोते समय झाड़ू फेरो, ऐसा वो रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो हम मन को इस तरह से कोसते रहते, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, मन की महिमा, मन का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि मन जो है समस्त भौतिक कार्यों से अपने को उच्चाट करके, अपने को विरक्त करके, निवृत्त होके कहाँ स्थित हो जाता है, उस दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है जहाँ जो सुख दुख से परे है, सुख दुख का वहां पर कोई आ, मतलब नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि
ऐसी दिव्य स्थिति है कि उस टाइम पे वो परमानंद की स्थिति है। और ये परमानंद की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? जब व्यक्ति अपने आप को समस्त भौतिक कार्यों से निवृत्त कर लेता है। वो क्या सोचता है कि सब कुछ क्या है, भगवान की तुष्टि के लिए ही होना चाहिए, भगवान ही उनका सर्वस्व है, भगवान से अलग कोई और दुनिया है नहीं। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी इस दुनिया को, अपने संबंधों को, अपने मित्रों को, अपने जो भी हमारी है, हम उसको अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं। हम कहते हैं हाँ ये भक्ति का टाइम है और ये मेरा ना अपने कुटुंब को देने का समय है, ये समय मेरा ऐसा है मित्रों के साथ में है, इसमें जाकर मैं अपना कहीं जहाँ वर्क प्लेस पर जाएंगे वहां से धन कमाना है तो वहां पर देना है टाइम। तो हम ऐसे अपने टाइम को अलग अलग बांट देते हैं, है ना। और शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि आप जो भी कुछ कार्य करिए वो किसके निमित्त करिए, भगवान के निमित्त करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को अलग रख देते हैं कि ठीक है, सुबह सतोगुण का समय होता है, उस समय में उस टाइम में भगवान की जप करूंगा, उस टाइम पे आरती करेंगे। लेकिन जो ये सारा दिन है ना, ये मेरी फैमिली के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, इस तरह से। अब अगर हम इसको पूरा अपना दिनचर्या को कृष्ण भावना भावित बना लें तो क्या होगा कि हमारी हर क्रिया जो है वो भगवान को तुष्ट करने के लिए होगी। बस ये सोचना है कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सेवा भी मैं किस लिए कर रही हूँ, वो भगवान की तुष्टि के लिए कर रही हूँ। भगवान ने ही मुझे ये फैमिली मेंबर्स दिए हैं, ठीक है। हमें किन्हीं से वो नहीं करना है कि अरे ये तो भौतिक कार्य है, ये मैं कैसे करूं, ये भी भौतिक कार्य है, ये कैसे करें। तो हमें हर चीज को उसमें केंद्र में जब हम कृष्ण को ले आते हैं तो हमारा मन जो है वो क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है और भगवान की ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो योजना बनाता है। ऐसे पहले जब भक्ति में नहीं थे तो क्या था कि मन कैसी योजना बनाता था, जो विषय आसक्त होकर इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन मन को देती थी, अरे आज मुझे ये खाना है, इस तरह का कपड़ा पहनना है, ये मूवी देखने जाना है, या कहीं और जाना है कुछ अपनी अपने सुख के लिए, तो मन वैसी योजना बनाता था। और मन जो है हमारा एक एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह कार्य करता था, हमें वो भगवत भक्ति में हमें अड़चने पहुंचाता था। लेकिन जब मन उस दिव्यावस्था में पहुंच जाता है, यानी कि पूरा जो है सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, कि हाँ मैं अपने घर में किसी की सेवा कर रही हूँ, अपने बच्चों की सेवा कर रही हूँ, या पति की सेवा कर रही हूँ, या जो भी सास ससुर है या जो भी घर पे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भगवान की ही सेवा करे, भगवान ने ही ये हमें हमारे संबंधी दिए हैं। तो इनकी सेवा करके ही हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। तो हम अपना ये नहीं कि हम जब भगवान को भोग लगा रहे हैं या भगवान की आरती कर रहे हैं केवल तभी भगवान की सेवा हो रही है। भगवान की सेवा हम दिन भर कर सकते हैं, दिन भर अपनी पूरी दिनचर्या को भगवान की सेवा बना सकते हैं। कैसे? केंद्र में भगवान को रखकर, है ना। जो भी हम कार्य करें तो ऐसे में क्या होता है कि मन हमारा मित्र की तरह कार्य करता है ना। कहा गया है कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। ये हमें मतलब एकदम गिरा भी सकता है, हमारा पतन भी करा सकता है बहुत तीव्रता से, और हम हमारा उत्थान भी करा सकता है हमें, और एक उच्च स्तर पर भी ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत शक्तिशाली है और ये मन ही है
जो हमें इस सुख दुख की स्थिति से परे ले जाता है। अब देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने बॉडीली कंफर्ट के बारे में सोचते हैं कि शारीरिक सुख हमें मिलना चाहिए। हम अपने शारीरिक सुख के लिए क्या नहीं करते, धन कमाते हैं, इतना श्रम करते हैं, किस चीज के लिए? शारीरिक सुख के लिए। ठीक है, लेकिन क्या वो सुख हमें मिलता है? तो प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख करते हैं कि यहाँ तो सुख है ही नहीं, ये तो संसार दावानल है, यहाँ तो दुख ही दुख है। और दुखालय में सुख की कामना करना, ये तो हास्यास्पद है ना। कहते हैं कि जो हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जैसे पागल व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो बिना सोचे समझे करता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना ही इतनी विकसित नहीं है। वो उसको सुख का पता ही नहीं है ना। और सुख भी मतलब सुख वो जैसे मतलब कोई प्राप्त करना चाहता है, वो कुछ भी करता है। अभी उसको दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, तो लेकिन उसके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना इतनी विकसित कर लेनी है कि हमें ये ज्ञात हो कि जो भी हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, या सो कॉल्ड सुख, क्योंकि सुख तो यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ, दुखों के अभाव को हम क्या कह सकते हैं? सुख कह सकते हैं। तो अगर हमें जो दुख भी मिल रहा है, हम उसमें ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा अगर हमारी भगवत में चेतना है, तो हमें यही ये समझ में आएगा कि ये जो दुख है, भगवान जो है समुद्र के बराबर जो कष्ट है, वो हमारे लिए कैसा कर रहे हैं। वो गोखुर के समान, गोखुर में जितना पानी आता है, समुद्र के जैसे पानी के बराबर हमारे प्रारब्ध थे जो हमें भोगना है। लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो समुद्र के बराबर जो हमें पाप का फल सहना था, उसको क्या कर देते हैं? गोखुर के बराबर कर देते हैं, कि गोखुर में जितना पानी आता है। तो हमें एक तो ये समझना है कि भगवान उनको क्षीण कर रहे हैं धीरे धीरे। वो कष्ट, भगवान का नाम जप करने से हमारे कष्ट क्षीण हो रहे हैं। लेकिन और जो कष्ट आ भी रहे हैं, पूरे खत्म तो हो नहीं रहे, वो तो हमें भोगना तो पड़ेगा ही, है ना। तो उसको भी ऐसे समझे कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो मेरे शुद्धिकरण के लिए ही आ रहे हैं। मैंने पाप तो बहुत किए थे, लेकिन भगवान मुझे थोड़े में ही वो सब कटवा कर जो मेरे प्रारब्ध है, वो मुझे शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिससे कि मेरे जो प्रारब्ध है वो कट जाए यहीं पर, और फिर मुझे भगवत प्राप्ति हो पाए। तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन को देखेंगे ना, तो क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि भगवान कितने कृपा करते, कितना करुणा मयी है। और हम क्या समझते हैं? हम यही समझते रहते हैं जीवन पर्यंत कि सब कुछ जो मेरे जीवन में जो सुख है, जो अच्छी चीज है, वो मेरे कारण है, मैं उसके उत्तरदायी हूँ। है, और जो दुख आ रहे हैं, जो मेरे ऊपर विपदाएं आ रही हैं, उसका हम दोषारोपण किसी ना किसी पर कर देते। अरे उसकी वजह से ऐसा हो गया, वरना मैं तो यही कर रही थी, वो किसी और ने ये कर दिया तो इसलिए मेरे ऊपर दुख आ गए। जबकि ये दुख जो है, अगर किसी व्यक्ति के थ्रू ही ये दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, तो हमने ही वो बीज बोए थे कभी पूर्व के जन्मों में, कि वो अ, व्यक्ति उस रूप में हमें वो कष्ट देने के लिए आता है। तो वो भी हमें क्या समझना चाहिए कि ये व्यक्ति से हमें कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो बस एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, जो हमें कष्ट दे रहा है। वो कष्ट तो हमारे पूर्व जन्मों के
फल है, जो हमने बीज बोए हैं वो हमें मिल रहे। हाँ, उसको प्रदान करने के लिए कोई किसी रूप में निमित्त बनकर आ रहा है। तो व्यक्ति विशेष से हमें कोई द्वेष नहीं करना है। ये दुख हमारे ही बोए हुए बीज के कारण ही हमें मिलते हैं। और हम समझते हैं कि जो सुख है, हम ये हमारा अविद्या है कि हम ये ऐसा समझते हैं कि सुख मेरे कारण आ रहा है, दुख किसी और के कारण आ रहा है मेरे जीवन में। मैं तो हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये हमारी अविद्या है, हमारा अहंकार है, जो हमें इस तरह से सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इसको पूरा एक होलिस्टिक व्यू में देखेंगे कि हाँ, मुझे क्या करना है, मेरा कर्म क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मैं बस क्या कर सकती हूँ, ईश्वर की भक्ति कर सकती हूँ, उन परमात्मा के सदैव जो हमारे हृदय में वास करते हैं उनको मैं याद कर सकती हूँ, है ना। भगवान का नाम जप कर सकती हूँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन क्या फल मेरे को मेरे जीवन में मिलने वाले हैं, उसके अधिकारी हम नहीं हैं। हम उसको ऐसे देखें कि ये जो सुख दुख है, ये भगवान जो है मेरे प्योरिफिकेशन के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए हमें देते हैं। जिससे कि मान लीजिए दुख की स्थिति में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम फाइनली थक हार के हम सब अपना हाथ पांव मार लेते हैं कि हाँ, ये कर ले, उसको फोन कर ले, वहां से सिफारिश कर दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो अंतोगत्वा हम क्या करते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं। या भगवान अब तुम्हारे ही भरोसे है, मैंने तो खूब हाथ पैर मार लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, अब भगवान तुम ही करो। तो क्या होता है, आर्त भाव से व्यक्ति भगवान के पास जाता है। जब एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है, तो ये जो दुख है, ये हमें और भगवान के निकट लेके जाते हैं। इसीलिए कुंती महारानी क्या कहती है कि हे ईश्वर, मुझे सदैव दुख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब दुख होते हैं तो आप हमारे सम्मुख रहते हैं, लेकिन जब सुख की स्थिति आती है तो आप चले जाते हो। तो दुख ही तो, एटलीस्ट आप हमारे साथ खड़े होगे तो क्या होगा कि हमें आपके प्रेजेंस से, आपके सानिध्य में दुख क्या है, सुख क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलता। एक असीम आनंद मिलता है, एक परमानंद की स्थिति रहती है जब आप रहते हैं। दुख भी हो तब भी वो परमानंद की स्थिति रहती है। तो यहाँ पर कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को यही बताते हैं कि सदैव क्या है, मन को विरक्त रखें इन भौतिक कार्यों से। वो ये नहीं है कि भौतिक कार्य से विरक्त होने का मतलब है कि भौतिक कार्य करो ही नहीं, है ना। कोई अपने घर में भोजन ना बनाओ, अपने परिवारजन को ऐसे ही छोड़ दो, ये मतलब नहीं है विरक्त होने का। विरक्त होने का क्या मतलब है कि भौतिक कार्यों के प्रति हमारे कोई ऐसे सुख प्राप्ति की मंशा ना हो। हम वो सारा कार्य किसके लिए करें? ईश्वर की तुष्टि के लिए करें, है ना। भोजन भी बना रहे, किसके लिए बनाए? भगवान के लिए बनाए। तो फिर उसको प्रसाद रूपेण सभी खुद भी पाए, सबको दे सबको भी प्रदान करें। ठीक है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, कुछ अपने घर में झाड़ू पोछा कर, सब कुछ भगवान के लिए करें कि भगवान, मैं आपके घर में आपके घर की सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा दिनचर्या जब हमारा भगवान को ही समर्पित होगा, तो क्या है, ये मन उस दिव्य अवस्था में पहुंच जाएगा कि जहां पर अगर दुख भी आ रहा है ना, तब भी वो परमानंद की फीलिंग आएगी। क्योंकि हम अपने अपने आसपास हम भगवान को, हम भगवान की जो शक्ति है उसको फील कर पाएंगे। भगवान को हम जब सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, तो वो दुख जो है, हमें दुख की स्थिति का ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि हाँ ये दुख है। सब कुछ जब भगवान को समर्पित है, तो वो उस भक्त के लिए परमानंद की ही स्थिति होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपा जी मेंशन करते हैं कि योगाभ्यास द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। तो योग उसमें जैसे प्राणायाम है, श्वास प्रक्रिया है, और अलग अलग आसन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं, अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र ना सोचें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य परमेश्वर के निमित्त ही कर रहे हैं, ना अपने लिए नहीं कर रहे। अपने को हमें अलग नहीं करना है, अपनी फैमिली हम अलग है, भगवान की भक्ति अलग है, जैसे पहले भी डिस्कस किया। तो क्या करें, क्या दिन भर योग करते रहें, हम योगासन करते रहें? क्या करें? योगासन करेंगे, कुंडलिनी, कई लोग कुंडलिनी जो शक्ति है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको जागृत करते हैं, फिर सिद्धियों तक पहुंच जाते हैं, सिद्धियां ले लेते हैं। क्या इसमें खुशी है? तो यहाँ योगाभ्यास का क्या मतलब है? योगाभ्यास से तो ठीक है, नॉर्मल जो श्वास प्रक्रिया का प्राणायाम होता है, वो करे। बाकी जो इतने कठिन कठिन जो आसन है वो करेंगे तो हमारा ऐसे ही समय नष्ट होगा, और उससे कुछ खास मिलता भी नहीं है। भगवान ने गीता के 6 अध्याय में कहा है कि वो ये कलयुग के जीवों के लिए वैसा जो योग है वो सहज नहीं है। तो कौन सा योगाभ्यास करना है? भक्ति योग करना है, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा योगाभ्यास है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि योगाभ्यास में फिर लोग कई बारी क्या होता है कि वो विमुख हो जाते हैं उधर, दूसरे एंगल पे चले जाते, दूसरे दिशा में चले जाते हैं। किस लिए? अपने वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। जबकि सिद्धियां भी क्या है, सिद्धियों में प्राप्त करके भी कोई खुशी नहीं है। उससे भी व्यक्ति भौतिक वो पटल पर ही आ जाता है, कि वो सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगता है कि हाँ देखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं पानी पर चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो वो सिद्धियां क्या है, वो भौतिक प्रदर्शन के लिए ही आती। एक्चुअली ये सिद्धियां क्यों भगवान ने बनाई? वो हेल्प करने के लिए बनाई है। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी ऐसे अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे, हाँ, लेकिन जब रामकाज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी हर सिद्धि का प्रयोग किया। हाँ, तो अगर कोई उन सिद्धियों को भगवान के कार्य के लिए उपयोग करे तो वो ठीक है, भगवान के निमित्त, भगवान की तुष्टि के लिए करे तो ठीक है। लेकिन वो अगर जब सिद्धियां क्या होती है, जब अपनी तुष्टि के लिए लोग प्रयोग में लाने लगते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए, कि अपना यश कीर्ति बढ़ाने के लिए, तो फिर क्या है कि ये सिद्धियां उसे और भगवान से दूर ले जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ जिस योगाभ्यास का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं वो क्या है, भक्ति योग है। कैसे कृष्ण भावनामृत में अपने जो कैसे हम भगवान को समर्पित हो सकते हैं, कैसे उनको हर अपना कार्य भगवान के निमित्त कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी देखिए लिखते हैं, जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। हमारा कार्य ही क्या है कि हमें प्रेमा भक्ति करनी है ना। और मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। हम भोक्ता क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि हमें एक तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान से हम अपना वो मधुर संबंध जो है वो भुला देते हैं। और ये अज्ञानता की ऐसी वो पराकाष्ठा हो जाती है कि हम ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें बन जाते हैं, बद्ध जीव होकर क्या समझ बैठते हैं कि हाँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, सब कुछ मेरे लिए ही है। लेकिन जब हम मन को अगर हम डिसिप्लिन में ले आए, जैसे आज प्रभुपाद जी का कोट है, तो उसके आधार पर हम मन को शुद्ध करके, भगवान के नाम जप करके, भगवान की कथा श्रवण करके मन को क्या कर सकते हैं, मन को
भगवान को समर्पित कर सकते हैं उनके चरणों में, अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि ना रख के हमें भगवान की, परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कार्य करना है। क्योंकि भगवान तुष्ट होंगे तो सारे जीव मात्र सब, अ, चर अचर सब तुष्ट होंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी आप लोग का? नहीं। हाँ माता जी, असल में मन ही सबसे बड़ा जो है जीव का मित्र है और शत्रु है। तो जो मन को जो है जो वश में करते हुए और भक्ति की चरम अवस्था पर पहुंचने के लिए, दिव्य अवस्था पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि भक्ति में कार्यों में लगें, ताकि भौतिक जो है तीनों कर्मों से मुक्त होकर, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त होकर, और मन को अपनी महिमा में, महिमा का अर्थ दिव्य अवस्था में स्थिर कर लें, तो फिर जो है भगवतमय हो जाएगा। क्योंकि तब सुख दुख, मित्र शत्रु और गर्मी सर्दी का एहसास नहीं हुआ, केवल भगवान ही सामने नजर आएंगे जिनकी भक्ति में हम लगे रहेंगे। और ये भक्ति में सेवा के द्वारा ही होगा, क्योंकि वास्तव में जो योग की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। और योग की प्रक्रिया में रखकर भगवान ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार योग में स्थापित होकर जीव जन्म जन्मांतर का, अनेक अनेक जन्मांतर के बाद मुझे प्राप्त करता है। परंतु भक्ति के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है। भक्ति में जब हम मन को स्थापित कर देंगे तो भगवती, क्योंकि भगवान की भक्ति में महिमा इतनी ज्यादा बताई गई है कि कुंती महारानी ने प्रभु जी स्तुति की प्रश्न कि, पे आइए। हाँ माता जी, प्रश्न ये है कि सुख दुख तो रहता ही है फिर भी हाँ। भक्तों को भी। बिल्कुल रहता है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि भक्तों की, जो भगवान के चिंतन में रत रहते हैं, उनका जीवन भगवान को ही समर्पित रहता है, तो वो ये जानते हैं कि जो दुख आया है, इस दुख से कहीं ज्यादा दुख मैं डिजर्व करता था, क्योंकि पूर्व के जन्मों में मेरा ऐसा ही कार्य रहे हैं जिसमें मेरे को दुख ही दुख मिलने थे। लेकिन जो अभी दुख आए हैं वो बहुत कम है, मेरे को तो ज्यादा दुख मिलने चाहिए थे। लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, तो कम में ही वो मुझे क्या कर रहे हैं, सब भोगवा के, कटवा के मेरे को वो अपनी ओर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब दुख आते हैं तभी हम भगवान की शरण में आते हैं। ठीक है ना प्रभु जी? लेकिन साथ साथ ये भी आया, जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त करते हैं। तो ये आर्त अर्थार्थी और जो है जिज्ञासु, हम्म। इनको कमतर बताया गया है, और जो निष्काम भाव से करते हैं उनको सुपीरियर बताया गया है। तो जब नहीं दुख तो आएंगे तो लेकिन कर। इनिशियली तो सब कैसे आते, आर्थ अर्थाती जिज्ञासु इसी तरह से ही आते हैं ना। धीरे धीरे फिर वो निष्काम की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। है ना? वो अभ्यास जैसे बात करते हैं प्रभुपाद जी, कि नित्य अभ्यास करना है, तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। हाँ माता जी, हरे कृष्ण मंत्र का जाप रोज कर लूं तो वो निष्काम ही है। हरे जी। कृष्ण। ठीक है, हरे नेक्स्ट। कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी बताइए। माता जी, जैसे आपने बताया कि भौतिक कार्य को भी भगवान के निमित्त करते हैं तो आध्यात्मिक हो जाता है, हाँ। और तो वो भी योगाभ्यास भी हो जाता है माता जी। क्या प्रभु जी? सेम योगाभ्यास भी उसी को बोलते हैं। हाँ, योगाभ्यास क्या है प्रभु जी, अगर आप उसे लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो फिर वही अष्टांग योग है। लेकिन हमें यहाँ संदर्भ देखना चाहिए कि किस संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है। तो योगाभ्यास ठीक है कि नॉर्मल आप प्राणायाम कर लीजिए, श्वास प्रक्रिया कर लीजिए, जिससे कि आप अपने जो श्वास जो है वो उसका शुद्धिकरण कर लो। श्वास शुद्धिकरण हो जाता है तो सब क्लियर हो जा, सब सही हो जाता है। लेकिन हाँ, वो मुश्किल वाला जो योगासन है, जो बहुत कठिन कठिन आसन है, वो हमारे लिए सहज नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी बता रखा है गीता में 6 अध्याय में कि सबसे जो उत्तम योग है वो कौन सा योग है? वो भक्ति योग है। और कलयुग में जीवों के लिए यही भक्ति योग ही क्या है, सबसे
जो कार्य करने वाला सबसे मतलब एफिशिएंट योग है। तो सरल हमें सरल इसी को तरीका। हमें क्या करना चाहिए, इसी को करना चाहिए, इसी को अपने आदत में लाना चाहिए, अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का जितना हम पालन करेंगे वो भक्ति योग के अंतर्गत ही आता है, और यही हमारे लिए सहज भी है। ठीक है प्रभु जी। जी मतलब ये तो हमारे लिए सहज है। हाँ, बट प्राणायाम प्राणायाम की जरूरत है या इसी से होगा, ये मेरे जानना चाहे मैं मतलब जी। देखिए थोड़ा सा हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, भक्त लोग भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि वो घंटों घंटों बैठ के 4 4 5 5 घंटे योगा ही कर रहे हैं, नहीं। वो ऐसा ऐसा अष्टांग योग नहीं करते। प्राणायाम जी आधा मतलब घंटा प्राणायाम कर लिया वो सही है। जी मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके हाँ, माता जी। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ठीक है। माता जी एक सेंटेंस आपने यूज किया हाँ, कि उत्तम योग भक्ति योग है, कलयुग में भक्ति योग, क्या कहा आपने? देखिए भक्ति योग तो हर युग में सर्वश्रेष्ठतम ही है। श्रेष्ठतम योग जो है भक्ति योग ही है, चाहे वो कोई भी युग हो। लेकिन हाँ, अच्छा माता जी। कलयुग में तो हम और कुछ न ध्यान कर सकते हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम ध्यान नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है कि हम बहुत ज्ञान के पीछे भागे, है ना। तो हम एकमात्र जो योग कर सकते हैं, ना ही हम फिजिकली इतने स्ट्रांग हैं कि योगासन कर लें, अष्टांग योग कर लें। तो एकमात्र जो हमारे लिए भगवान ने बताया है, जिसकी संस्तुति की है, वो है भक्ति योग। कि चलो आप नाम जपो, कथा श्रवण करो और प्रसाद पाओ। बस इससे क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए भक्ति तो हर युग में वो चली ही आ रही है ना, चाहे जो भी युग हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। अब देखिए हर योग में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव हर योग में। महाराज, ठीक है, शबरी जो देवी थी, शबरी माता, वो भक्ति करती थी। ठीक है। फिर सुदामा जी, क्या द्वापर में आ जाइए तो सुदामा जी भक्ति करते हैं। वो जो कुब्जा थी वो भक्ति करती थी। ठीक है ना। तो हर युग में भक्त है, भक्ति करते हैं। लेकिन पहले के युग में लोग हरे कृष्ण माता इसको जी, हाँ इसको ठीक है, हर युग में हाँ, भक्ति का प्रचलन है। जी जी। लेकिन पहले वाले युगों में मतलब परंतु जो है चाहे कलयुग वो में आसान है। सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, उसमें ऐसे शक्तिशाली लोग भी हुए हैं जो योगासन जो अष्टांग योग के माध्यम से भी भक्ति को प्राप्त किए हैं। ठीक है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, उम्र भी होती थी 1 लाख 2 लाख वर्ष। हाँ, तो यस। ये जो है, अब जी। उम्र भी इतनी नहीं है कि अष्टांग नहीं योग है। करें और योगा में रहें और हाँ, ध्यान में रहें। फिर ध्यान में तो हम लोग तो शुरू से ही जो ध्यान और ज्ञान में जो लाखों जन्मांतर या जो है कई हजारों साल लग जाते थे, वो तो शुरू से ही भक्ति मार्ग हम लोगों ने अपना लिया। हम्म। तो वो तो हम पूरा ही कर चुके हैं, हरे और कृष्ण। सबसे बड़ी बात है प्रभु जी, अगर हम योगा लैडर के माध्यम से देखें, उसको समझ के देखें, तो जो अष्टांग योगी हैं या ध्यान योगी हैं या ज्ञान योगी हैं, उनको अंतोगत्वा आना भक्ति योग में ही पड़ता है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। तो माता जी यही तो हमारा सौभाग्य है कि अष्टांग योग, ज्ञान योग और ध्यान योग में जो लोग हजारों सालों में भी पहुंचते थे पहले, हाँ वो हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से शुरू से ही पकड़ लिया। जी, तो प्रभुपाद जी इसलिए ने कहा हमें गया। ऐसा एस्केलेटर, ऐसा लिफ्ट दिया है ना, कि हम उसके माध्यम से सीधे ही फर्स्ट फ्लोर, मतलब सीधे ही मतलब सबसे ऊपर के तल पर पहुंच गए जहां भगवान हैं, भगवान की इसीलिए भक्ति कर। हाँ माता जी, इसलिए कृष्ण में और भगवान कपिल ने भी कहा है कि जो लोग भक्ति में सेवा में हैं, वास्तव में इन्होंने सभी यज्ञ और भक्ति और संकीर्तन और क्या कहते हैं, अ, हरि नाम का और शास्त्रों का अध्ययन और
पूर्व में समस्त तीर्थ स्थानों को और जो है पवित्र नदियों का स्नान कर लिया है, तो वो भक्ति योग में पहुंचे हैं, के बाद ही वो भक्ति योग में पहुंचे हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी जी। यस प्रभु जी। ये समझा जाता है कि उन्होंने सब कर लिए हैं पूर्व में। पूर्व का मतलब पूर्व जन्मों से भी है। जी जी जी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है या आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आज पवित्र उपन्ना एकादशी है, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा जप करें। और माता जी इस बार सिर्फ टाइमिंग्स दिए हैं और एकादशी का विवरण नहीं आया है कि ये हाँ वाली प्रभु जी, एकादशी मैं क्यों शेयर मनाई गई करती हूँ। थी। और मैं शेयर करती हूँ वो हाँ कथा। माता जी। हाँ, वो हाँ माता जी। भेजती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। पवित्र पन्ना एकादशी महा महा महोत्सव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा दंडवत सभी को। प्रणाम। माता जी प्रभु हरे जी कृष्ण माता जी। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों हरे को कृष्णा सादर सभी प्रणाम, दंडवत को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।